वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें 3 पॉइंट की नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस पॉइंट, सेकंड उसका रेफरेंस का डायरेक्शन, रेफरेंस पॉइंट का डायरेक्शन कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, और थर्ड जो था वो आपका रेफरेंस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट था उसका डिस्टेंस। तो आइए हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो वो टाइम के साथ आगे बढ़ता है। अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। तो आइए आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन के कितने प्रकार होते हैं वो हम आज समझेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, तो एक हो जाएगा आपका पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन में आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन, एंड थर्ड आपका हो जाएगा ऑसिलेटरी मोशन में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड नॉन SHM। तो ये हमारा जो है टाइप्स ऑफ मोशन है। पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, नॉन ऑसिलेटरी मोशन, SHM और नॉन SHM। तो आइए हम पीरियोडिक मोशन को पहले समझते हैं। तो पीरियोडिक मोशन को पहले समझने से पहले हम पीरियोडिक चेंज को समझेंगे कि पीरियोडिक चेंज होता क्या है। वी ऑल हैव सीन वॉल क्लॉक इन हाउस। हम सबने अपने घरों में जो है वॉल क्लॉक देखा है। इसमें 3 हैंड होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं। एक आपका हो गया आवर हैंड, मिनट हैंड, एंड ये आपका सेकेंड हैंड हो गया। सेकेंड का हैंड है सुई, हैंड मतलब सुई हो गया। तो ये तीनों हैंड जो है वो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद अपना जो मोशन है वो रिपीट कर रहा है। जैसे सेकेंड हैंड्स आर रिपीट मोशन आफ्टर 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद ये क्या हो रहा है, अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह से मिनट हैंड भी हो जाएगा। I repeat motion after 60 मिनट। मिनट हैंड्स भी है, अपना उसी मोशन को रिपीट कर रहा है। यहाँ से यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे, फिर 60 यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 60 मिनट लगेगा और फिर यही पहुंचेगा। उसी तरह से है आपका आवर हैंड। I repeat motion after 12 hours। आवर हैंड भी उसी तरह से है कि एक अपना जो है यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए कि ये इसका पोजीशन है, एक पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगी अपना मोशन, यहाँ से आएगी, पूरा ट्रेवल करेगी, पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगी। तो इसको पूरा 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 आवर लग जाएगा। तो हावर्स हैंड आर रिपीट आर मोशन आफ्टर 12 आवर।
और जब ये 12 आवर रिपीट होता है तो हमको क्या मिलता है, एक पेरियोडिक चेंज मिलता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। दिन के बाद हमारा रात होता है, फिर रात के बाद हमारा दिन होता है। तो ये फिक्स्ड टाइम इंटरवल है। ये क्या है, फिक्स्ड टाइम इंटरवल। ये नहीं है कि यहाँ पे 12 घंटा के बाद ही होगा, ये रात होगा, फिर यहाँ 12 घंटा के बाद ही दिन होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 13 हो सकता है, 14। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरवल है, फिक्स किया हुआ टाइम। तो वैसा चेंज जो कि एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में चेंज होता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया हुआ है, उसे हम कहेंगे पेरियोडिक चेंज। तो पेरियोडिक चेंज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए समझते हैं पेरियोडिक मोशन को। हम लोगों ने पेरियोडिक चेंज को इसलिए समझा ताकि हमें पेरियोडिक मोशन समझ में आए। तो आइए हम देखते हैं पेरियोडिक मोशन को कि पेरियोडिक मोशन क्या होता है। पेरियोडिक मोशन इज रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। पेरियोडिक मोशन जो है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए कि अर्थ को यहाँ 365 डेज लगता है 1 राउंड कंप्लीट करने में। तो ये क्या है, ये पेरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। स्विंगिंग पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। जो वॉल क्लॉक होता है उसमें जो पेंडुलम लगी होती है वो भी क्या है, पेरियोडिक मोशन का ही एक एग्जांपल है। लेकिन ये दोनों का मोशन अलग है। गौर कीजिए कि इसका मोशन जो है ये आपका कैसा है, टू एंड फ्रो। ये कैसा मोशन है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, फिक्स्ड पोजीशन। इसमें अलग केस है, इसका मोशन भी अलग है और इसमें इसका मोशन देखिए अलग है। ये आगे पीछे होने वाला मोशन है, जैसे झूले का, मशीन के सुई का, और एक तैराक अगर पानी में तैर रहा है तो उसका, ये सब का क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन भी है क्या है, पेरियोडिक मोशन के अंतर्गत आता है। तो पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में आपस में संबंध है। पेरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पेरियोडिक मोशन नहीं हो सकता है, क्योंकि पेरियोडिक मोशन में करने के लिए एक कंप्लीट राउंड करना पड़ता है, जो कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए संभव नहीं है। तो आइए ऑसिलेटरी मोशन को हम 3 एग्जांपल से, ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए हम पहले एक स्ट्रिंग लेंगे जो कि दीवार से लटका हुआ है, दीवार में लगाए हैं इसको कील से बांध करके। यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो इसको खींच रहा है, पहला स्थिति है। सेकेंड है आपका, फर्स्ट फिगर है ये, सेकेंड में हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए इसको ये जब खींचेगा तो इसका क्या होगा, ये बढ़ेगा, स्ट्रिंग जो है वो आपका फैलेगा जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे। तो स्ट्रिंग क्या होगा, फैलेगा, व्यक्ति भी इधर आगे की ओर डिस्टेंस करेगा, ट्रेवल। ये आपका हो गया सेकेंड। यहाँ पे आइए थर्ड देखते हैं, एक डायग्राम। थर्ड स्थिति, ये खींच करके फिर क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ से खींचा था इसको, अब यहाँ पे वापस से छोड़ दिया, मैं इसको छोड़ा तो ये वापस से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ गया। पहले हम क्या देखे थे कि दीवार से लटका करके इसको हम स्ट्रिंग को खींचे, फिर सेकेंड में क्या किए, खींचे तो इसका फोर्स लगाया तो इसका एरिया बढ़ा, और फिर ये क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। ये जब वाइब्रेट हुआ तो ये इसका मोशन जो है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन जो है जिसे हम कहते हैं टू एंड फ्रो, इधर उधर का मोशन। जैसे अगर स्प्रिंग को छोड़ देंगे तो वो आगे पीछे होने के बाद क्या होगा, अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा।
उसी तरह से, और इसका एक बात और होगा कि ये फिक्स्ड पोजीशन पे होगा, फिक्स्ड पोजीशन से टू एंड सेड दैट oscillatory motion is considered a specific type of periodic motion। जो oscillatory motion होता है वो periodic motion का ही क्या होता है, स्पेशल टाइप होता है। पेरियोडिक मोशन जो है ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, पी जो है वो ओ हो सकता है, लेकिन ओ जो है वो पी नहीं हो सकता है। मतलब ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पेरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है ये मोशन ये नहीं हो सकता है। इसका रीजन देखिए क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो स्ट्रिंग का मोशन है, वो वाइब्रेशन है, तो वो एक फिक्स्ड पोजीशन से होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए पेंडुलम जो आपका लटका हुआ है तो वो फिक्स्ड पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है, टू एंड फ्रो। और अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग को लटका दिए हैं, ऐसे ऐसे करके खींच रहे हैं, तो ये अप एंड डाउन ये सेम पाथ से जिधर से गया उधर ही से आएगा और ये वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होगा। लेकिन पेरियोडिक मोशन में क्या होता है, पेरियोडिक मोशन में जो है ये यहाँ से निकल गया अर्थ घूमने के लिए, यहाँ से चक्कर लगाने के लिए निकल गया, तो क्या होता है ये पूरा कंप्लीट करता है इसको, तब यहाँ अपने पॉइंट पे पहुंचता है। तो हम कह सकते हैं कि पेरियोडिक मोशन जो है एक बार अपने पथ से निकलने के बाद, एक कंप्लीट राउंड पूरा करने के बाद अपने पोजीशन पे पहुंचता है फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, और ये अपने पथ से वापस नहीं घूमता। जैसे यहाँ निकल गया घूमने के लिए, यहाँ पे 365 दिन का टाइम ट्रेवल करेगा, यहाँ से अगर निकला है तो यहाँ पे रुक के ऐसे नहीं घूमेगा। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में जो है टू एंड फ्रो का मोशन है, अप एंड डाउन का मोशन है, तो पेरियोडिक मोशन जो है वो रिवर्स मोशन नहीं करता है, इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन नहीं होगा। और ऑसिलेटरी मोशन जो है पेरियोडिक मोशन इसलिए होगा क्योंकि ये मीन पोजीशन पे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद ये अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है, इसीलिए इसको हम एक पेरियोडिक मोशन का टाइप्स मानेंगे। और पेरियोडिक मोशन जो है हमारा वो रिवर्स नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये पेरियोडिक मोशन जो है, और ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है। ऑसिलेटरी मोशन जो है वो टू एंड फ्रो का मोशन है, ये आगे पीछे होने वाला मोशन है। एंड पेरियोडिक मोशन जो है वो हमारा बैक नहीं होता है, एक बार निकल गया तो वो अपना कंप्लीट राउंड पूरा करने के बाद ही अपने मीन पोजीशन पे पहुंचेगा। सो यही डिफरेंस है पेरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में। एक पेरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पेरियोडिक मोशन नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोग मोशन के टाइप्स को समझ रहे थे, तो स्टार्टिंग में मैंने एक हायरार्की बनाया था जिसमें मोशन में एक आपका था पेरियोडिक मोशन, इसमें था नॉन पेरियोडिक। पेरियोडिक मोशन के अंतर ही ऑसिलेटरी एंड नॉन ऑसिलेटरी। और ऑसिलेटरी मोशन का ही दो टाइप था, एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए पीरियोडिक मोशन को अभी हम लोगों ने समझा, पेरियोडिक मोशन को, कि पेरियोडिक मोशन क्या होता है, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद जो है ये अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करके मोशन को रिपीट करता है। नॉन पेरियोडिक मोशन जो है आपका वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, जैसे अर्थक्वेक भूकंप का अचानक से आना, समुद्र में ज्वार भाटा का उठना, ये अचानक से होने वाले परिवर्तन है, तो ये क्या हो जाएंगे, भूकंप का आना, समुद्री ज्वार भाटा, ये सब क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन में अभी हम लोगों ने देखा कि पेंडुलम का था, जो कि टू एंड फ्रो का मोशन था, टू एंड फ्रो, फिक्स्ड पोजीशन एंड अप एंड डाउन, डाउन। नॉन ऑसिलेटरी मोशन है आपका, नॉन ऑसिलेटरी मोशन में हो जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट का एक ही दिशा में मोशन करना। ऑसिलेटरी मोशन दोनों दिशा में, इधर एक बार इधर, इधर एक बार इधर मोशन करना। एक बार इधर आएगा अपने मीन पोजीशन से, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा। लेकिन नॉन ऑसिलेटरी मोशन से क्या जाएगा, जैसे हमने इस मार्कर को यहाँ से ऐसे गिरा दिया, तो ये मार्कर अब उठ के ऊपर नहीं आएगा, इसको हमें उठाना पड़ेगा, खुद से उठाना पड़ेगा, वो अपने आप ऊपर उठ के नहीं आएगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, फ्री फॉल जिसको कहते हैं। कोई भी वस्तु का मुक्त अवस्था में पृथ्वी की ओर गिरना नॉन ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कार का सीधी रेखा में गमन करना, ये क्या हो जाएगा, ये भी नॉन ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। वो रिवर्स डायरेक्शन में पीछे नहीं आ सकता है, रिवर्स में आएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कार का आएगा लेकिन जहां चला था उसके आएगा, लेकिन वो सीधी रेखा से गमन करके आएगा, पीछे से नहीं घूमेगा। जैसे ये हो जाता है, जैसे आगे गया फिर ये पीछे गया, आगे पीछे नहीं होता है। तो ऑसिलेटरी मोशन का ही स्पेशल टाइप है SHM और नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन, नॉन SHM। तो नेक्स्ट वीडियो में हम SHM नॉन SHM को समझेंगे। SHM समझने से पहले हमको समझना होगा वेलोसिटी, हम लोगों को एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सबको जानने के बाद हम SHM और नॉन SHM को डिफाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।